यहाँ पे हमने जो क्यू कम्प्लीमेंट और क्यू दोनों की वैल्यूज़ निकाली है ना, उसके ऊपर नॉन ऑपरेशन कपल ऑपरेशन के सारे परफॉर्म करने के बाद हमने लगा लिए, हम उसका कम्प्लीमेंट नहीं ले रहे। तो हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है और क्यू कम्प्लीमेंट भी 0 आ रही है। तो ये हमारे जो मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को डिस्कार्ड कर रहा है कि क्यू और क्यू डैश जो कम्प्लीमेंट है उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट आनी चाहिए। ठीक है, एक ये केस हो गया। अब इसी के देखिए हमारे पास चले वैल्यूज़ आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, वही दोबारा से मेमोरी वाला चेक करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्यू की वैल्यू और क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू वही सेम रहती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने एस की वैल्यू 0 दी है और आर की वैल्यू भी 0 दी है। ठीक है, एस की वैल्यू भी 0 दी है, आर की वैल्यू भी 0 दी है। यहाँ से पीछे वाले भी दोनों जो जीरोज़ दिए हैं, अब 0 और 0 क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो क्यू कम्प्लीमेंट है इसका यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आ गया, 1 और 0। जो क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, क्यू कम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है। अगर अब यही वैल्यू का अगर हम लोग दोबारा से एवेल्यूएट करेंगे, हमारी क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ रही है और क्यू कम्प्लीमेंट की 0 आ रही है। तो इट मीन इसे जितनी दफ़े वैल्यूएशन करेंगे, अगर एस के पहले लेके करेंगे, आर को पहले लेके करेंगे, तो इनकी वैल्यूज चेंज आ रही है। इसलिए ये जो थर्ड केस है जिसके अंदर 1 और 1 इक्वल टू 0 है, इसे हम लोग यूज़ ही नहीं करते। सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, लैचेस के अंदर इस प्रोसेस को यूज़ ही नहीं किया जाता। ठीक है, ये हमारे पास आगे एक आपका नॉट यूज़ केस है, 0 0 इक्वल टू 1, ये आपकी क्या मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेट है। और 1 के हम लोग के नॉट यूज़ केस है, जो हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 0 1 और 1 0। इसी तरह सेम काम आगे जो हमारे पास नैंड ऑपरेशन के लिए आपने इसका भी इसी तरह करना है, केसेस लिख के। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपकी नॉट यूज़ होगी वो 0 और 0 नॉट यूज़ होगी, और 1 और 1 होगी, वो मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगी। आपने सेम इसी तरह उसकी डायग्राम बनानी है, जिस तरह पीछे उसके केसेस किए हैं उसी तरह इनके केसेस लिख के, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपने चेंज कर देनी है। ठीक है, अब उसी तरह सेम टू सेम काम करना, लेकिन यहाँ पे 0 और 0 पर नॉट यूज़ आएगा। जो आपका थर्ड केस पीछे जो नॉट यूज़ का था वो यहाँ पर आ जाएगा, और मेमोरी के अंदर 1 और 1 आ जाएगा। ये सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारे का सारा वैसे ही का वैसे ही सेम है। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एसो सेट की वैल्यू आगे आगे कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग नीचे भी आप लोग पढ़ सकते हो। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अगर आप लोग को नोर की समझ आ गई तो आपके नैंड करना आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे देखें, मैंने दोबारा से हाईलाइट करके भी एक लिख दिया हुआ है, द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट स्टेज एट द लॉजिक 1 लेवल एज लॉन्ग एज द एनेबल सिग्नल रिमेन्स एट 0। अब पहले तो सिंपल आपको बताया था, पहले इंसर्ट करके केसेस के साथ हम लोग किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा से आ गया अनेबल सिग्नल। पीछे से आपको याद है अनेबल सिग्नल आपके पूरे सर्किट को उसके हम लोग वैल्यूज असाइन करते हैं, फिर हम लोग अपना सर्किट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम वो काम उसमें, ये आपका पहले सिंपल यहाँ से लेकर इतना जो है वो आपका सिंपल एक ऐसा लैच है। अब उसी के साथ हमने क्या किया, एस और आर को पहले दो इसके आगे सर्किट हम लोग दो अनेबल करके फर्दर जो आपका एक्चुअल डायग्राम जो हम लोग पीछे देखी थी, जो क्रॉस का पलड़ा है, उसको हम लोग तब यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे आपकी जो अनेबल है, अनेबल की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू अब सेम के पीछे हमें देखा था ना 0 और 0 पे वो काम ही नहीं करता, इसलिए नो चेंज आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू हमने अनेबल की वैल्यू ही 0 कर दी, पूरी डायग्राम आपकी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी इसमें कोई किसी तरह के कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। अदरवाइज़ 1 के लिए हम लोग दोबारा से सारा काम करेंगे। वही अगर 1 के लिए अगर दोबारा से हम लोग एस और आर की वैल्यूज़ को तब यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हमने अनेबल की जो वैल्यू असाइन हुई है, जो उससे सिग्नल असाइन हुआ है, वो चेक करते हैं। वही अगर क्यू की वैल्यू हमारे पास आंसर है, अगर वो 0 आ जाए तो उसे हम लोग रीसेट स्टेट है। अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया, वो सेट स्टेट आ गया। अगर एस और आर दोनों की वैल्यू 1 है तो इट मीन उसकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। उसे इंडिटर्मिनेंट भी कहते हैं कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर उसके साथ किसी भी कंप्यूटेशन वगैरह करेंगे वो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसी का नेक्स्ट हमारे पास है डी लैच या ट्रांसपेरेंट लैच। अब इसमें क्या होगा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया, उसी तरह हमारे पास कपल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं, पीछे हम लोग एस और आर वैल्यूज़ जो थी वो इनपुट करवा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं वो हमारे पास एक डी है डाटा, और दूसरा है अनेबल।
ठीक है, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों के एज एन इनपुट यूज़ कर, एक डाटा है हमारे पास और एक है अनेबल। अब इनकी वैल्यूज वही इसी तरह से, अगर अनेबल की वैल्यू 1 होगी तभी हम लोग ये डायग्राम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग डायग्राम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, इनके कौन कौन से केसेस, अगर जीरो आ गया, देखिए एक्स का मतलब, एक्स का आपको पहले बताया था ये डोंट केयर्स में आ जाता है। इट मीन्स कि अगर जैसे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो आप लोग उससे वहीं पर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। डोंट केयर्स आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग उसे 1 में चेंज करना है या फिर 0 में चेंज करना है। ठीक है, अगर अब ये यहीं पे हमारा नो चेंज आ गया, अगर अनेबल की वैल्यू 1 है हम लोग क्या करेंगे, अनेबल की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गया, और डी पे कौन से असाइन कर रहे हैं, 0, 1 और 0 क्या हमारे पास आ गया, 1 और 0 नैंड गेट पर हमने अप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह हम लोग जब यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर डी की वैल्यू हमने उसके ऊपर कम्प्लीमेंट लगाया, वहाँ पर हमारे पास वैल्यू उसकी 1 हो गई है, और यहाँ से इसकी क्या आई थी 1 और 1, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास दोबारा से। अब 0 और 0 हम लोग यहाँ पे आगे पास कर रहे हैं दोबारा से, 0 यहाँ पर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 कम्प्लीमेंट 0 का और दोबारा से 0 का। अब ये यहाँ पे जो आपकी, यहाँ से दोबारा जो आपके इनपुट आएंगे ये आपने पीछे से देखना है, जो आपने पहले किया ना नॉर गेट और नैंड गेट, फिर यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जानी। जो न्यू चीज़ है वो सिर्फ ये जो ये गेट है, देखिए आपका ये वाला गेट है, ये गेट, इससे पहले जो आगे वाली सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे पीछे वाली थी। अब इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम लोग एसआर यूज़ कर रहे हैं सिंपल, तो हम लोग उस डायग्राम के अंदर एसआर लिखेंगे और उससे हम लोग उसी तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब इसी तरह के डाटा एनेबल के लिए एसआर दोबारा से आ गया, एस का कम्प्लीमेंट और आर का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, अगर नैंड गेट के लिए लैच है तो हम लोग बबल जो हमारे ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें यहाँ पे कम्प्लीटली जो ऊपर ग्राफिक सिंबल्स है ना उनकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से डायग्राम हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसके नैंड गेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इनपुट से पहले हम लोग एक बबल ऐड कर लें, जो आपको एक सर्कल्स आ जाते हैं ना, वो उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग कौन सा गेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट से पहले और जो हमारे पास है ये क्या आ गया, हमारे पास एक बबल की फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसी तरह डी और एन के भी हमारे पास जो है वो बाद में एंड पर नैंड गेट यूज़ करें, इसलिए वहाँ पर भी हमने एक बबल इंसर्ट कर दी हुई है। ठीक है, लैचेस का आपने इसका आपका इस लेक्चर का काम आपने ये करना है, लैचेस पढ़े, लैचेस का आपने नॉर गेट की भी आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, उसके सारे केसेस वगैरह लिखने हैं, उसकी कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करनी है, और साथ में आपके नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं आपके ये भी, और नेक्स्ट आपका होगा फ्लिप फ्लैप। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मेनली आते हैं ना, एक तो मल्टीप्लेक्सर ज़रूर आता है, ये इसमें से आ सकता है, एडर सब्ट्रैक्टर, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ध्यान से करना, इसलिए आपके ये लेक्चर है वो छोटे छोटे इसलिए ध्यान से करना आप लोगों ने। ओके, अल्लाह हाफिज़।